नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ट्राईसाइकिल मिल जाएगी। हम तो यह सोचकर आए थे कि यहाँ पंजीकरण करवाएंगे और हो सकता है कि हमें अगले कुछ महीने तक इंतजार करना पड़े। यह कहना था उन दिव्यांगजनों का जो कि चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में जैन धर्मशाला में भारत विकास परिषद की ओर से आयोजित 3 दिवसीय कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं विभिन्न तरह के उपकरण वितरण शिविर के दूसरे दिन पहुंचे एवं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जबकि कुछ औपचारिकता के बाद उन्हें नई ट्राईसाइकिल मिल गई और अपने परिवार के साथ वह यहाँ से हंसी खुशी के साथ गए। यही नहीं, इस प्रत्यारोपण शिविर के दूसरे दिन भी कई जनों को विभिन्न तरह के अंग प्रत्यारोपित किए गए, जिसके लिए विशेष तौर पर भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति जयपुर से यहाँ एक टीम आई हुई है और उस टीम के 14 विशेषज्ञ दिन भर काम करते रहे एवं कई जनों को उन्होंने एक नया सहारा दिया, एक नई जिंदगी दी, नई उम्मीद, नई खुशियां। और जब उनके चेहरे पर झलकी तो इस खुशी एवं प्रसन्नता को देखकर भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों का भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जिनका कहना था कि इनके चेहरे पर छाई खुशी ही उनके लिए सब कुछ है। भारत विकास परिषद के चित्तौड़गढ़ जिला दिव्यांगता मुक्त अभियान के अंतर्गत भारत विकास परिषद, महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर फूट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं जिला प्रशासन के सहयोग से 12वें निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं उपकरण वितरण शिविर के दूसरे दिन भी कई दिव्यांगजनों को कई तरह की सहायता प्रदान की गई। इस दौरान कई दिव्यांगजनों को जब ट्राईसाइकिल दी गई तो उनके चेहरे पर काफ़ी अधिक खुशी देखने को मिली, जिनका कहना था कि बिना ट्राईसाइकिल के वह किसी तरह का कोई कामकाज नहीं कर पा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि वह अपने ही परिवार के सदस्यों पर बोझ बन गए हैं, लेकिन अब ट्राईसाइकिल मिल जाने से वह कुछ तरह का काम भी कर सकेंगे। शिविर के दूसरे दिन भी इसमें आए कई दिव्यांगों को विभिन्न तरह के कृत्रिम अंग का प्रत्यारोपण किया गया, जिसके लिए जयपुर से आई टीम के सदस्यों द्वारा यहाँ इस तरह के कृत्रिम अंग तैयार किए गए। इस शिविर के दूसरे दिन इसका शुभारंभ क्षेत्रीय संयोजक कमल जैन, शाखा अध्यक्ष महेश नुवाल, सचिव ब्रजेश मोदानी, ऋषभ सुराना, विशेषज्ञ टीम के लीडर देवकी नंदन आदि ने किया। एवं शिविर के दूसरे दिन विशेष तौर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुनील गोयल भी मौजूद थे, जिन्होंने इस शिविर की सराहना करते हुए कहा कि दूसरों की सेवा के लिए सर्वस्व समर्पित करना ही वास्तविक मनुष्यता है। एवं आयोजकों ने बताया कि इस शिविर के अंतिम दिन 24 फरवरी मंगलवार को भी कोई दिव्यांग यदि किसी सहायता के लिए आता है तो उसे निराश नहीं लौटना पड़ेगा। हालांकि इसके लिए पहले पंजीकरण किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद यदि कोई आता है तो उसकी ज़रूरत के अनुसार उसे सहायता देने का प्रयास किया जाएगा। शिविर के दौरान कई समय से बैसाखियों के सहारे चल रहे दिव्यांगों को जयपुर फूड का सहारा भी मिला एवं शिविर में कई भावुक कर देने वाले दृश्य भी दूसरे दिन भी दिखाई दिए। कई समय से पैर नहीं होने के कारण मुश्किल से चल पा रहे दिव्यांग जब जयपुर फूड पहनकर अपने पैरों पर खड़े हुए तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे एवं उन्हें एक बार सहसा विश्वास भी नहीं हुआ। और भारत विकास परिषद की संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न उपकरणों का वितरण किया जा रहा है और ये उपकरण आपको एक पूर्ण इंसान बनाने में सहायता करते हैं। जैसे कि कोई चल नहीं पाता, किसी के हाथ की दिक्कत है, किसी के पैर की दिक्कत है, किसी के सुनने की दिक्कत है और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, या एक ही छत के नीचे सारी समस्याओं का समाधान करने का जो अनूठा प्रयास है, मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ और मैं दोनों ही संस्थाओं को बहुत बहुत
शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि बहुत ही जनहित का, बहुत ही परोपकार का काम आप लोगों ने किया है और आगे भी इसी तरीके से करते रहें ताकि हमारे जो विशेष योगजन है ये अपने आप को पिछड़ा हुआ या कमजोर महसूस ना करें। इनको समाज की मुख्य धारा में लाने का आपका हमारा सबका दायित्व है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी जो पीड़ित व्यक्ति है या किसी भी तरीके से पीड़ित हो, चाहे कानूनी तरीके से हो या किसी भी और तरीके की कोई प्रॉब्लम से ग्रसित हो, उसको सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। यदि किसी की कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरीके की हो, कानूनी सहायता तो हम करते ही हैं। इसके अलावा किसी विभाग में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, किसी योजना का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, तब भी आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, मैं अभी बता दूंगा, और उस नंबर पे आप अपना कॉल कर दें। उसके बाद फिर हम आपकी पूरी मदद करते हैं कि सरकार में यदि कोई काम आपका अटका हुआ है तो आपको जल्दी से हो जाए। आप लोग सब बहुत ही चेहरे देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिसके पैर नहीं है उसको पैर मिल गए, जिसके हाथ नहीं है उसके हाथ मिल गए। और सबसे बड़ा आदमी का सपना होता है मूवमेंट करने का। एक ही जगह कोई आदमी बैठा रहे और एक चाहे साइकिल रिक्शे पर बैठ के या किसी भी तरीके से व्हील चेयर पर बैठ के यदि मूव कर सकता है तो इससे बड़ी खुशी उस आदमी की जीवन में नहीं हो सकती। मैं पुनः दोनों संस्थाओं को बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही परोपकार का काम किया है और इसे निरंतर जारी रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम रतन दास बैरागी है और मैं ग्राम मोठा में रहता हूँ और इलेक्ट्रिकल की मेरी एक शॉप है छोटी मोटी। मैं पंखे वाइंडिंग, मोटर वाइंडिंग, छोटा मोटा कार्य करता हूँ और मेरा घर गुजारा करता हूँ। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इससे मैं दुकान के अंदर इधर उधर से सामान लेके मैं ग्राहक को दे पाऊँगा। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। महिला से भी पूछ लेते हैं, आपका नाम? आप कहाँ से हैं? आपको कैसा लग रहा है ट्राई साइकिल से? बताओ, बोलो। बढ़िया बढ़िया लग रहा बढ़िया है। है। अब अपना काम कर पाओगे आप? हाँ कहाँ से पता चला आपको कि यह शिविर लग रहा है? कहाँ से मालूम पड़ा आपको? ये कैसे पता चला? कटु मालूम पड़ा आपने कि हैं? चित्तौड़ से बता नहीं, चित्तौड़ तो पता लगे हो, पर कहीं क्यों आपने क्या शिविर लाग रही हो? अड्डे हॉस्पिटल हॉस्पिटल में मालूम पड़े हो? हाँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई इसको हाँ लेने? नहीं बढ़िया बढ़िया। बढ़िया धन्यवाद देना चाहोगे सबका? हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल, कहाँ के हो? चित्तौड़गढ़। तो ये जो आपको साइकिल मिली, ट्राई साइकिल मिली, तो पहले आपका साइकिल थी या नहीं थी? ठीक है, क्या खराब हो गई वही? खराब हो। और यहाँ जो शिविर हुआ ये कहाँ से पता लगा आपको? ये वो गांधीनगर से पढ़ा हूँ। गांधीनगर से लगा। तो अब आप जो साइकिल, आपको नई साइकिल मिली है, तो कितना आप महसूस करते हैं कि अच्छी तरह से आप काम कर पाएंगे? अच्छा समय। अच्छा साहब से कई नाम भाषा आपको? कटोरो पिसड़ी। और ये आपको कौन लारो पोतो है? अच्छा, और ये आपकी जो ट्राई साइकिल मिली, पहले भी आपके पास ट्राई साइकिल तो होगा? पहली बार मिली है? अच्छा, तो कड़ी क्यों आपने भी अटैच कैंप लाग रही हो कहीं लाग रही? अच्छा, दस वर्षीय यह बालक बचपन से ही पोलियो का शिकार हो गया, लेकिन परिजनों को जब इस शिविर की जानकारी मिली तो वह उसे यहाँ लेकर पहुँचे और यहाँ भी उसे जब सहायता मिली तो उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या नाम आपका? मेरा नाम से बिटूलाल। और आपका जो बेटा, ये कनिष्ठ नाम है इसका, हम देख रहे हैं कि ये पोलियो का शिकार हो गया था, तो क्या बचपन से ही हो गया था? बचपन से। तो क्या इसका कारण क्या रहा कि क्या आपने पोलियो की जो दवा पिलानी चाहिए समय पर वो नहीं पिलाई या और कुछ कारण रहा? सर ये जब जन्म से है, ये तो जन्म से ही है। जन्म से हुआ। तो आज पहली बार आप यहाँ लाए? हाँ सर। क्या उम्र क्या हुई होगी इसकी? इसकी सर 10 साल। 10 साल। तो 10 साल तक आपने कभी पता नहीं किया कि क्या संभव है? किया ना सर, उदयपुर ले गए इसको, सब जगह ले गए, जयपुर भी ले गए। तो वहाँ आपने ये नहीं लगाया जो पेड़ यहाँ लगा रहे हैं आप यहाँ पर चित्तौड़ में कैंप में, तो वहाँ लगाने की कोशिश थी कि? ये सर वह मिला नहीं था। मिला ही नहीं?
और अब यहाँ लग रहा है आपके ये? हाँ सर, ये तो ये स्कूल भी नहीं जा पाता होगा? जाता है ना सर। अच्छा, स्कूल भी जाता है? जाता है सर। तो अन्य जो काम है इसके, उसमें तो परेशानी आती होगी कुछ तरह की? हाँ सर, अच्छा। चलता नहीं है वरना बाकी सब काम कर लेता है, खाना खा लेता है। हम्म। इसका काम खुद स्वयं करता है। और इस कैंप के बारे में बात करें तो कहाँ से मालूम पड़ा आपको ये कैंप लग रहा है यहाँ पर चित्तौड़ में? सर पेपर में देखा था। पेपर में देख के उसके बाद आप यहाँ आए? पूरा पैर तैयार कर दिया गया है इनका, और ये पूरा पैर इनको अब यहाँ पर पहनाया जा रहा है। पूरी तरह से तैयार करके देखा जा रहा है कि इनके नाप का है या नहीं। इस शिविर में ये पैर यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। ये क्या नाम है आपका? ये किस प्रकार से आप इस पैर को तैयार कर रहे हैं, थोड़ी सी जानकारी आप भी प्रदान करिएगा। सर थोड़ा सा इधर बता रही आप। सर ये आप कृत्रिम अंग उपकरण तैयार कर रहे हैं, किस प्रकार से ये आप तैयार करते हैं? सर क्या है, जो पेशेंट होते हैं जो Yes. कास्टिंग करते हैं इसकी, कोई घुटने के नीचे कटा होता है, कोई ऊपर कटा होता है, कोई बाई बर्थ होता है, तो जिस तरह से जो पेशेंट होता है उस हिसाब से उसका मेजरमेंट करके और फिर हम ये तैयार करते हैं। जैसे कि ये बन रहे हैं, ये आपकी कास्टिंग है, इस तरह की कास्टिंग है, ये बिलो पे है, जी। ये खोलो जी इस तरह से घुटने से नीचे कटा हुआ है सर। जी 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 इसमें क्या क्लिप फिल्म लगाते हैं अपन पहले इसमें। जी। इस तरह की क्लिप फिल्म लगाने के बाद इसमें पीओपी की बैंडेज जो लगाते हैं सर। जी 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 निकाल के वाटर में थोड़ा सा 2 मिनट मिला के और इसको इसके ऊपर मोड़ के ऊपर बराबर लगाते हैं। ये 5 मिनट बाद बिल्कुल सूख जाता है। सूखने के बाद इसको अपन निकाल लेते हैं मोड़, जी है ना सर। ये मोड़ बन गया। अब हाँ। इसमें क्या पीओपी आयरन रोड डालेंगे, पीओपी डालेंगे घोल के, और 10 मिनट बाद ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है। उसके बाद इसको कट के निकाल देते हैं। इस तरह से ये मोड़ तैयार हो जाता है। जी अब इसको मोड़ ये होने के बाद फिर इसको जो हड्डी वगैरह जामी जो होती है उस हिसाब से इसको तैयार करते हैं। और फिर उसकी लेंथ कैसे लेंथ ले लेते हैं, जी दूसरे पैर की कितनी सेम लेंथ है उस हिसाब से लेंथ करके इसको जी। उसके बाद सर इसका ये पाइप होता है अपना एंटी की पाइप है, हाँ जी इसके जैसे ही मोजा लगा के और इसके जी। अंदर भट्टी के अंदर जी। गर्म करते हैं। एकदम सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के बाद इसमें मोड़ के ऊपर अपन लॉक जी। कर देते हैं। तो इस तरह से ये आ जाता है। बहुत अच्छी अब बात इसको है। क्या है कि ठंडा हो गया, ठंडा करने के बाद इस पीओपी है उसको निकाल देंगे, ठीक है। तोड़ के निकालेंगे, फिर ये पूरा पैर का शेप हो जाएगा इस जी तरह से, जी 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 है ना सर। हाँ, ऐसा आ ये- जाएगा। और जी। नीचे जो साइज का फुट होता है हाँ 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 वो लेंथ के हिसाब से कटिंग करके फुट लगा देंगे। आप चल के बताओ इनको। एक क्या किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति पैर से विकलांग है तो क्या वो सामान्य व्यक्ति की तरह इस फुट को पहनने के बाद चलने लग जाता है? बिल्कुल बिल्कुल चल सकता है सर। बाइक चला सकता है, 4 व्हीलर चला सकता है, बहुत से ट्रक भी चलाते हैं जी। जिनके दोनों पैर नहीं है। वो एक्सपीरियंस के हिसाब से कि सामने वाला कितना उससे काम जी, जी। ले सकता है। और उदाहरण के तौर पर इनसे पूछ सकते हो जी, आप, ये पैर जी। पहन रहे हैं। हाँ हाँ ये आप तो पहले आप सामान्य व्यक्ति थे, ये क्या हुआ सबसे पहले आपके पैर के? कोई इन्फेक्शन हो गया था उसकी वजह से। तो अब क्या आप अच्छा पैर काट दिया गया था, क्या ये फुट लगने के बाद आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ। चलने में कैसा लगता है आपको? बढ़िया। चल के दिखाइए आप किस प्रकार से क्या काम आपको। कर लेते हो? 1 मिनट इस पैर से क्या थोड़ा उधर चलिए आप, चल के दिखाइए। हाँ सर जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे लंबे चल के जाओ। चलिए जाओ, कोई बात नहीं। जाओ आधा चल के आओ। बिल्कुल बहुत अच्छा चल के दिखा रहे हैं। अब आइए आप इधर। क्या आपको पहले की तरह ही लग रहा है कि मैं सामान्य व्यक्ति की तरह ही चल रहा हूँ सामान्य की तरह ही चल रहा है और सभी कार्य आप कर पाते हैं? सब ऊपर चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, उतरना। सब ये देखिएगा, ये हमारे जो जयपुर महावीर विकलांग सहायता समिति है जयपुर, वो उसके द्वारा महावीर विकलांग सहायता समिति उसके द्वारा ये शूज यहाँ पर तैयार किए। सर एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं आपको, क्या जो व्यक्ति जन्म से वो पोलियो से ग्रसित है उसके भी पैर काम नहीं करते तो क्या वो भी इससे चल सकता है? उनके लिए भी सर हम कैलिपर्स बनाते हैं। जी। वो से होते हैं कि पोलियो उसमें जो पैर होता है सब बिल्कुल भी वो नहीं होता, बैठ लेने की क्षमता नहीं होती, बहुत वीकनेस होता है, तो उसके लिए कैलिपर बनाते हैं सर। कैलिपर लगाने के बाद वो आराम से चल सकता है। अच्छा, एक आजकल सामान्य लोगों में एक प्रॉब्लम चल रही है घुटने दर्द की, तो क्या उन घुटना दर्द वालों के लिए भी किसी प्रकार का कोई कैलिपर आप तैयार कर रहे हैं? घुटने दर्द क्या सर, पहले हम नी गार्ड बनाते थे पहले, जी तो उसमें भी थी। फिर जनरली क्या सर, ये एज के हिसाब से जी जैसे कि 60 ईयर्स से और एजेड हो जाते हैं तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम आती है अपने कैल्शियम वगैरह की Yes. थोड़ा सा हो जाती है।
तो वो हो जाती है, या फिर उसमें फिर नी कैप वगैरह लगाते हैं उसके लिए। चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे, इतना सामर्थ्य दे, जिस कार्य के लिए आप लगे हैं उसमें आपको सफलता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम अंग वितरण प्रत्यारोपण कार्यक्रम में आज यहाँ पर ट्राई साइकिलों का वितरण यहाँ पर किया गया है और हमारे ये बुजुर्ग जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको ये यहाँ पर साइकिलें मिली है। क्या नाम है आपका? सुंदरी। कहाँ से आए आप? अच्छा, आपको ये साइकिल मिल गई है, कैसा लग रहा है आपको? हैं? इतने दिन आपको चलने में समस्या थी, अब आपको इसको समस्या हल हो जाएगी। बासा, क्या नाम है आपका? धन्ना जी। कटुआ है आप? और ये साइकिल अतरा दिन आपको पक्की प्रॉब्लम है, आपके सैंडल भी बया नहीं आज, और ये साइकिल भी मिल गई। कशान लाग रहे हो आपने? हैं? बढ़िया लाग रहे हो? अच्छा, बढ़िया, अच्छो काम भी हो। चलो ठीक है भैया, आपका क्या नाम है? सद्दाम हुसैन। सद्दाम जी, कहाँ से आए हैं आप? अरनोदा से आप आए हैं। आपके पैर से आप दिव्यांग भाई हैं, आज आपको ट्राई साइकिल मिल गई, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहोगे हमारे भारत विकास परिषद के सदस्यों के लिए जिन्होंने ये साइकिल दिलाई है? बहुत भला हो इनका, अच्छी बात है, ये हमारा मालिक भला करें। चलो, ये आपके लिए बहुत सहयोग में रहेगी, आप कुछ अच्छा कार्य भी कर पाएंगे। इसके माध्यम से आने जाने में हमारे सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलिए सब रवाना करिए, चलिए आप, चलिए। भाई जी, क्या नाम आपका? बबली भाई। कटुआ है आप? भावले। आज आपने ये 3 पैडा की साइकिल मिल गई। हाँ तो चला बागी, कशान लाग रहे हो आपने? हैं? कई किए वो आज साइकिल मिली जो मांग, जो आप कशान हाउ रे आपके? चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन साइकिलों को आप रवाना करें। चले ये सब, ये हमारे अध्यक्ष महोदय, पूरी टीम, सचिव महोदय, सभी सदस्य हैं हमारे इसके भारत विकास परिषद के, साइकिलों को रवाना करवाइए सब। ये देखिए, हंसते मुस्कुराते चेहरे, ये रोते रोते आते, हंसते हंसते जाते। चलो, भारत विकास परिषद का बुलावा आया है और आपको यहाँ पर हमने बुलाया है, और यही संदेश कि आप यहाँ से आएँ और खुशी खुशी यहाँ से जाएं। ट्राई साइकिल लीजिएगा आप, आपके कृत्रिम अंग हम लगा रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही अनुकरणीय कार्य भारत विकास परिषद का। कितने ही साथी आज पूरे दिन से, पिछले 2 दिन कल से यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है, किसी को छड़ी मिल रही है, किसी को साइकिल मिल रही है। ये हमारे अध्यक्ष महोदय इनको रवाना करते हुए यहाँ से बहुत शहर से हैं, ये बहुत खुश हैं ये लोग। निश्चित रूप से एक बहुत अनुकरणीय कार्य भारत विकास परिषद कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।